का हमारा टॉपिक है डेटाबेस कनेक्शन। लास्ट सेशन में हमने सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएशन देखा था। हमने एक फ्रंट एंड डेवलप किया था जिसमें एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया था। हम चाहते थे कि वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए, मतलब जब भी कोई बंदा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करे तब इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। अब ये करने के लिए आपको फॉर्म भी बनाना पड़ेगा और उसके लिए डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं और डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ये दोनों ही चीजें अपन लास्ट सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे हूँ। मैं मेरा विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और मेरा विजुअल स्टूडियो आ गया। लास्ट टाइम हम जो सेशन पे मतलब जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो था स्टैटिक वेबसाइट डेमो, तो मैं वहां पे क्लिक कर देता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। इस स्टैटिक डेमो में हमने मास्टर पेज का इस्तेमाल किया हुआ है। उस मास्टर पेज में अलग अलग पेजेस जो है वो लिंक है। उसके अंदर एक पेज है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है और वो फॉर्म जो है डेटाबेस में सेव करना है। एक बार मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज है होम पेज, तो होम पेज पे मैंने राइट क्लिक किया और व्यू इन ब्राउजर इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उस ऑप्शन पे क्लिक करते से ब्राउजर में आपका पेज दिखना चालू हो जाएगा। ये दिख गया ब्राउजर में आपका पेज। और मैंने जो अभी पेज बनाया नया वाला वो था रजिस्ट्रेशन का पेज। रजिस्ट्रेशन के पेज पे क्लिक करते से एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया। हम चाहते ये है कि ये जब वो बंदा कोई भी बंदा ये फॉर्म जब फिलअप करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि डेटाबेस भी लगेगा। तो कल हम लास्ट सेशन में डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है वो भी देखा था। चलिए, तो अब डेटाबेस भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं डेस्कटॉप पे गया और मेरे पास जो डेटाबेस है वो ये है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जस्ट मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ और वो इस तरह से कुछ भी आया। यहाँ पे मैं अभी कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि सिस्टम के डेटाबेसेस जो है अभी विजिबल हो जाएंगे। हमने जो डेटाबेस बनाया लास्ट टाइम उसका नाम टीम था और टीम इस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम रजिस्ट्रेशन था। तो डेटाबेस पे आया मैं और उसको एक्सपांड करता हूँ। डेटाबेस एक्सपांड हो गया और मैंने जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम टीम था। तो देखते हैं टीम नाम का कोई डेटाबेस है यहाँ पे। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पे टीम नाम का डेटाबेस है। उसको भी मैं एक्सपांड कर देता हूँ और उसके अंदर हमने लास्ट सेशन में एक रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बनाया था। उसके अंदर अलग अलग कॉलम्स भी थे। वो सभी कॉलम्स हमने हमारा फ्रंट एंड जैसा था उस हिसाब से हमने डिजाइन किया था। चलिए टेबल्स में जाते हैं। फिर अभी टेबल्स में गए, मतलब टेबल्स को भी एक्सपांड करते हैं और एक्सपांड होने के बाद इसके अंदर जो टेबल्स होंगे वो यहाँ पे अभी शो हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अभी हमने यहाँ पे एक ही टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम रखा था रजिस्ट्रेशन। एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। राइट क्लिक करते हैं उसके ऊपर और राइट क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। चलिए मैं वहां पे क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब इस डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी होगा वो जो कुछ भी बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हमने सेव किए होंगे वो भी दिख जाएंगे हमको। चलिए ये ओपन हो गया। यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में राम का एक रिकॉर्ड हमने ऐड करके देखा था जिसमें हमने ये आईडी जो है वो ये प्राइमरी की रखी थी, है ना। राम, उसके बाद में ईमेल, उसके बाद में मोबाइल, यूजर नेम, पासवर्ड और उसका एक फोटो। ये सब हमने मैन्युअली मतलब हाथ से फिल किया था। अब हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर आ जाए, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो ठीक है, मतलब ये है आपका फॉर्म। देखिए मैं एक साइड में कर देता हूँ उसको और ये है आपका डेटाबेस। देखिए मतलब मेरे लेफ्ट साइड में मेरा फ्रंट एंड है जो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और राइट साइड में एक डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। चाहते ये है कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप करेगा, जैसे कि मैं फिल करके देखता हूँ। सपोज लक्ष्य नाम है उसका, उसका ईमेल आईडी टाइप कर देते अपन बाय डिफॉल्ट। एक मोबाइल नंबर ले लेते कोई भी, यूजर नेम सपोज उसने रखा लक्ष्य और पासवर्ड रखा L123
और कोई भी एक फोटो जब यहाँ से सिलेक्ट करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इस रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर सेव हो जानी चाहिए। ओके, अब देखिए हमने रजिस्ट्रेशन का टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही बना है जैसे यहाँ पे फ्रंट एंड में है। ये बात इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब उसका स्कीमा देखना, मतलब उसके अंदर कौन से कॉलम है वो देखना, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखने के लिए आप कोई भी टेबल का स्कीमा या फिर स्ट्रक्चर देखने के लिए आप उसके ऊपर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद वहां पे डिजाइन करके ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे ये डिजाइन करके ऑप्शन आया, मैंने बस जस्ट वहां पे क्लिक कर दिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारा फ्रंट एंड और हमारा बैक एंड एक जैसा दिखता है या नहीं। देखिए हमारे बैकएंड में, हमारे फ्रंट एंड में नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड और फोटो, इतनी फील्ड्स है। तो ये सभी की सभी फील्ड जो है हमारा जो ये बैकएंड रहेगा इसके अंदर भी वो प्रेजेंट होनी जरूरी है। चलिए ये यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे भी आईडी एक एक्स्ट्रा कॉलम है जो आपने प्राइमरी एज ए प्राइमरी की लिया हुआ है। अब प्राइमरी की क्यों लेना है, इसका पर्पस क्या है और ये कैसे लेते हैं, ये मैं लास्ट सेशन में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उसके आगे बढ़ते अभी। देखिए यहाँ पे भी नेम, ईमेल, मोबाइल, यूजर नेम, पासवर्ड और फोटो, मतलब सेम वैसी ही चीजें हैं, वैसी सारी कॉलम्स है जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें अभी डेटाबेस कनेक्शन करना है। बटन के क्लिक पर इंफॉर्मेशन जो है वो इस टेबल के अंदर आ जाए, मतलब हमें डेटाबेस कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आज का जो पार्ट है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस कनेक्शन ASP.NET में बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए जब बटन पे क्लिक होगा, इंफॉर्मेशन जब फिलअप की जाएगी और बटन पे क्लिक होगा तब इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर सेव होगी। मतलब यहाँ पे दो चीजें होने वाली है। देखिए एक आपको दो चीजें करनी, एक तो आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, यह आपका पहला काम है। और दूसरा, डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद आपको उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंसर्ट करना पड़ेगा। दो ही काम करने, पहला आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है और फिर दूसरा आपको इंसर्ट करना है। ये दो काम करने हैं आपको। ठीक है, तो अब ASP.NET में डेटाबेस कनेक्शन कनेक्टिविटी करना मतलब ये दो चीजें करना है। अब उसमें से पहला जो पार्ट है जो कि डेटाबेस कनेक्ट करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। अब ये काम करने के लिए यहाँ पे दो तरह के मेथड्स है, सॉरी क्लास है। तो पहला जो क्लास हमको स्टडी करना है उस क्लास का नाम है, जो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है SQL कनेक्शन। ये पहला क्लास है जिसकी मदद से सिर्फ डेटाबेस जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमको जो क्लास चाहिए वो है SQL कनेक्शन। और दूसरा जो क्लास है जिसके वजह से इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर जा सकती है उसका नाम है SQL कमांड। ये दो क्लास है, इन दो क्लास की मदद से हम फॉर्म को, मतलब फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। पहले हम स्टडी करते हैं क्लास SQL कनेक्शन। ओके, अब देखिए अब ये क्लास है। अब क्लास है इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे। ठीक है, आपको ये मालूम है कि ये क्लास क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंट एंड जो है बैक एंड के साथ कनेक्ट कर सकता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको SQL कमांड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम SQL कनेक्शन। अब SQL कनेक्शन जो है उसके अंदर अलग अलग मेथड्स आती है। ठीक है, तो पहली जो मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इसकी, कनेक्शन स्ट्रिंग। देखिए बटन के क्लिक पे डेटाबेस में डेटा डालने के लिए पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना जरूरी है। तो डेटाबेस को अगर कनेक्ट करना है तो आपको कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि सर्वर का नाम क्या है। सर्वर का नाम मतलब डेटाबेस कौन से सर्वर पे रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट आप जिस सिस्टम पे काम करते हो
आप आपके ही लैपटॉप में आपका प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, मतलब आपका सर्वर जो है आपका लैपटॉप ही है, मतलब आपका लैपटॉप का नाम ही सर्वर का नाम हो गया। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा इनिशियल कैटलॉग, मतलब डेटाबेस का नाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे काफी सारे इंफॉर्मेशन है, हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। तो पहली मेथड जो देखनी है हमको कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब देखिए ये मेथड क्या कर सकती है, सिंपल है। ये मेथड फ्रंट एंड टू बैक एंड एक पुल बना सकती है। ओके, फ्रंट एंड टू बैक एंड जो है ये पुल बनाने का काम करती है। अगर ये पुल सही सही बन गया इसका मतलब डेटाबेस कनेक्ट होता है। और इस क्लास की जरूरत आपको हर डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या फिर सिलेक्ट करना है, ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अभी ये दो क्लास को अगर स्टडी करनी है तो ये दो क्लास स्टडी करना मतलब सिंपल सी बात है कि इन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट बना के ये जो मेथड्स है कनेक्शन स्ट्रिंग इनको कॉल करना, सिंपल सी बात। और हम मैंने अभी बताया कि आपको कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इसका इस्तेमाल करना मतलब ये काय के लिए इस्तेमाल होती है, ये जस्ट पुल क्रिएट कर सकता है। अब आपको पुल मालूम हुआ, पुल मतलब ब्रिज आपको मालूम होगा। पुल में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पुल कहाँ से कहाँ तक के चाहिए, यहाँ पे भी वैसे ही है। इन दोनों ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, इन दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बीच में आपको पुल बनाना है ताकि फ्रंट एंड का डेटा जो है वो बैक एंड के अंदर जा सके पुल के ऊपर से, है ना। तो पुल बनाना मतलब कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसको इसमें इस्तेमाल किया जाए तो हमको जो मेथड चाहिए वो है कनेक्शन स्ट्रिंग। चलिए तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी लाइव आपको ये करके बताता हूँ। हमारा अभी का जो स्टेप है ये सिर्फ हम डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्टली कोडिंग पे आता हूँ। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। जस्ट डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्म ओपन हो गया। अभी मैं डिजाइन पे जाता हूँ, ये आ गया अपन डिजाइन पे। ठीक है, हम चाहते ये है कि बटन के क्लिक पे बस इन डेटाबेस कनेक्ट उठ जाए, मतलब इतना भी मैसेज आया कि डेटाबेस कनेक्टेड, इतना भी मैसेज आया तो भी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो कनेक्टिविटी करनी है, तो कनेक्टिविटी करनी है मतलब कोडिंग लिखनी पड़ेगी। और कोडिंग लिखते वक्त सबसे पहला जो रूल है आपका, जो भी कंट्रोल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके नाम देना जरूरी है। चलिए तो मैं पहले नाम देता हूँ। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं नाम दे देता हूँ हर किसी को। पहला जो कंट्रोल है मेरा ये है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब इसका नाम देखिए, आईडी नाम की प्रॉपर्टी में नाम बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, उसमें क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1। लेकिन ये किसको इंडिकेट करता है, नेम को। तो ये नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स हो गया, तो इसको मैं नाम देता हूँ txt नेम। फिर से नाम देता हूँ txt नेम, इंटर लगा। अब ऐसा ही ईमेल के लिए फिर से सिलेक्ट किया ईमेल आईडी, उसका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 2 नाम है तो उसका भी नाम बदल देते हैं, उसको लेता हूं मैं txt ईमेल। ऐसा ही मोबाइल नंबर के लिए txt मोबाइल। यूजर नेम के लिए txt यूजर नेम। पासवर्ड के लिए txt पासवर्ड। और लास्ट जो है वो ये है एक फाइल अपलोड कंट्रोल है। ठीक है, फाइल अपलोड कंट्रोल जिसका नाम है फाइल अपलोड 1, और जो फोटो अपलोड का काम करता है तो मैं इसको नाम देता हूँ FU मतलब फाइल अपलोड। और मुझे समझने के लिए मैं उसको अभी फोटो लिखता हूँ, मतलब ये फाइल अपलोड कंट्रोल है जो फोटो अपलोड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट जो अभी बचा है वो है बटन कंट्रोल, तो उसको भी मैं नाम दे देता हूँ, उसका नाम रहेगा BTN सबमिट। सबमिट बटन को नेमिंग कन्वेंशन जो है वो BTN इस्तेमाल होता है, मतलब BTN मतलब बटन, और उसके ऊपर का टेक्स्ट BTN सबमिट। चलिए मैंने सबको नाम दे दिए हैं। अब हम देखते हैं कोडिंग। ओके, सेव कर दिया मैंने। कोडिंग लिखनी है अगर इस पेज पे तो आपको जाना पड़ेगा सबमिट के बटन के क्लिक पे। ठीक है, जस्ट डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करते से ही आपका इवेंट हैंडलर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
और आपका कर्सर वहां पे ब्लिंक करना चालू हो जाएगा। देखिए इस चीज को बोलते हैं इवेंट हैंडलर, और कर्सर जो है उसका वहां पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब आप अभी जो कुछ भी टाइप करोगे यहाँ पे वो सबमिट बटन के क्लिक पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हम यही तो चाहते हैं। हमारा एम सिर्फ इतना है कि हमें फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्ट कर देना है, और कनेक्टिविटी होने के बाद डेटाबेस कनेक्टेड ऐसा एक सिंपल मैसेज हमको शो कर देना है। फिलहाल सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद में हम देखेंगे कि डेटाबेस में के अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले सिर्फ डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। तो पहला जो क्लास हमको इस्तेमाल करना है वो कौन सा क्लास है, क्लास एसक्यूएल कनेक्शन, और उसकी जो मेथड इस्तेमाल करनी है उस मेथड का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग की वजह से मैंने आपको बता चुका हूं कि ये इसकी वजह से पुल बनता है, लेकिन पुल बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो एसक्यूएल कनेक्शन को इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो आपका पहला काम ये है कि आपको नेम स्पेसेस ऐड करने पड़ेगी। अब नेम स्पेसेस होते क्या है, आप लोगों ने सी लैंग्वेज में stdio, conio.h, iostream.h ऐसे काफी सारे हेडर फाइल्स ऐड किए होंगे। जावा लैंग्वेज में भी आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हेडर्स फाइल ऐड करती है। वैसे ही यहाँ पे हेडर फाइल ही है, बस वहां पे नाम जो है नेमिंग नेम स्पेसेस बोलते हैं। तो ये अगर आपको मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी जैसा काम करना है तो आपको नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट समझने के लिए बताता हूँ, हेडर फाइल तो वो ऐड कहाँ पे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ना जगह है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नेम स्पेसेस जो है प्रोजेक्ट रन करने के लिए जो लगती है वो ऑलरेडी एडेड है। हमको एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि आपको नई कनेक्टिविटी करनी है, नई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम स्पेस लगती है डेटाबेस कनेक्शन के लिए वो है यूजिंग system.data.sql client। अगर आपका डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर है तो आपको नेम स्पेस लगता है system.data.sql client। ठीक है, अब ये जो नेम स्पेस है ये अलग अलग डेटाबेसेस के लिए अलग अलग आती है। मेरा डेटाबेस एसक्यूएल क्लाइंट एसक्यूएल सर्वर है, इसलिए मैंने लिखा है एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, अगर वो माई एसक्यूएल होता तो वही लिखता था माई एसक्यूएल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फ्री हूं कि मैं मेरा जो क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं फिर। अब एसक्यूएल कनेक्शन का मुझे पहला जो काम करना है वो है कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो मेथड है इसको कॉल करना है मुझे। अब इसको कॉल करना है मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आप सभी को पता होगा, हमने सी प्लस प्लस में, जावा में, हर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने मतलब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसका एक सिंटैक्स होता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिंटैक्स कि ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। मुझे एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है उसका। आपको पता होना चाहिए क्लास का नाम, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम, फिर इक्वल टू देना पड़ता है, फिर से क्लास का नाम, यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, न्यू क्लास का नाम और फिनिश। ये है सिंटैक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी मुझे ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, एसक्यूएल कनेक्शन का क्रिएट करना है। और मैं क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर जो मेथड्स है उनकी वजह से कनेक्टिविटी होने वाली है, और उन मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो करते हैं फिर। ध्यान दीजिए, सिंटैक्स आंखों के सामने लीजिए। पहले लिखना है क्लास का नाम, आपको जो क्लास इस्तेमाल करना है उसका नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। फिर सिंटैक्स के हिसाब से देखिए, सिंटैक्स ऑब्जेक्ट नेम और फिर इक्वल टू और फिर न्यू क्लास नेम। चलिए, ऑब्जेक्ट नेम चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी आपकी मर्जी से, लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक नाम देता हूँ जिसको मैं कॉन एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कॉन मतलब मैं ये ध्यान में रखने के लिए कर रहा हूँ कि ये कनेक्टिविटी करने वाला ऑब्जेक्ट है, इसलिए तो मैंने कॉन नाम दिया। जरूरी नहीं है, आप एबीसीडी एक्सवाइजेड कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। आगे मुझे लिखना है न्यू वाला कीवर्ड और फिर उसके बाद में क्लास में हो गया।
एसक्यूएल कनेक्शन टाइप का कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ये हो गया। अब ये जो चीज हो गई एक, ये जो लाइन हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, ये जो कोड हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कमेंट कर दिया मैंने वहां पे, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कौन एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया है जिसकी मदद से आप अभी एसक्यूएल कनेक्टिविटी करने के लिए, मतलब एसक्यूएल कनेक्शन की जितनी भी मेथड्स होंगी वो सभी की सभी एक्सेस कर सकते हो। तो आपको पहली मेथड जो एक्सेस करनी है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस करनी तो करते हैं अभी। देखिए अब उस मेथड को एक्सेस करना है मतलब क्या, आपको मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी मेथड को एक्सेस करना है तो आप डॉट से एक्सेस करते हैं। तो अभी मैं लिखता हूं कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, हो गया। कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग अगर लिखा इसका मतलब एक्सेस हो जाएगा। अब लेकिन वो एक एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि कनेक्शन स्ट्रिंग से क्या होता है, पुल बनता है। लेकिन पुल बनाना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा कि पुल कहां से कहां तक बनाना है ना। और ये सब सारी चीजें करना है, मतलब इसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं। देखिए ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है सर्वर। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये सारी की सारी वैल्यूज, ओके, तब जाके आपका पुल बनेगा। तो ठीक है, ये वैल्यू स्पेसिफाई करते, लेकिन कहाँ और कैसे स्पेसिफाई करना है, तो देखिए ये सभी की सभी हमको कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई करना है। इसलिए मैं लिखता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग और डबल कोट्स में जो आपको एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है उन सभी की सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। ध्यान दीजिए अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और क्लियर दिखेगा आपको। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है सर्वर। ठीक है, सर्वर मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा सर्वर का नाम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्वर इक्वल टू, ठीक है। देखिए अब मैं जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो इन डबल कोट्स के अंदर टाइप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो है वैल्यू। सर्वर, सर्वर मतलब जो कुछ भी सर्वर का नाम होगा वो। अब मेरी सिस्टम का नाम मुझे पता है, सर्वर मतलब आपकी सिस्टम, मेरी सिस्टम का नाम मुझे पता है, मेरी सिस्टम का नाम है लोकल होस्ट। इसलिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट। आपको आपकी सिस्टम का नाम पता होना जरूरी है। इन केस आपको यहाँ पे सर्वर का नाम क्या है पता नहीं होगा तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। चलिए मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर दिया मैंने। डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा राइट क्लिक टेबल के ऊपर और फिर क्लिक करना है प्रॉपर्टीज को। इस तरह से कुछ तो भी एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सेकंड नंबर का ऑप्शन देखिए, वहां पे सर्वर, और देखिए सर्वर का नाम लिखा हुआ है डेस्कटॉप U2 समथिंग ऐसा कुछ तो भी। और ये जो है ये सर्वर का नाम है। अब देखिए मैंने वहां पे लोकल टाइप किया, मेरे सर्वर को एक्चुअली मैंने दो नाम दिए हुए हैं, एक लोकल होस्ट है और एक ये है। आपको अगर ऐसा नाम चाहिए, मतलब आपकी सिस्टम का नाम लोकल होस्ट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से भी उठा सकते हो। चलिए मैं यहाँ से भी उठा के देखता हूँ। अब ये कैसे लेना है, देखिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको ओके कर देना क्योंकि प्रॉपर्टीज का काम पूरा हो गया तुम्हारा। यहाँ पे आया, जहाँ पे मैंने लोकल होस्ट टाइप किया यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि लोकल होस्ट करना पड़ेगा। ओके, लोकल होस्ट मेरे सिस्टम का नाम था, आप आपकी सिस्टम का जो भी नाम है वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मेरा, मैं जैसा पहला नाम था वैसा कर देता हूँ उसको लोकल होस्ट। फिर आगे का जो एट्रीब्यूट है, मतलब मैंने एक एट्रीब्यूट तो देखिए पूरा कर दिया जो कि है सर्वर। दूसरा एट्रीब्यूट जो मुझे लिखना है वो है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग मतलब क्या, डेटाबेस का नाम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और कहां से कहां तक के, फ्रंट एंड टू बैक एंड। अब बैक एंड कहां पे है, ये इन्फॉर्मेशन तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए हमने बताया कि सर्वर मतलब बैकएंड जो है कौन से मशीन पे है, मतलब हमने सर्वर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद में उस सर्वर पे उस डेटाबेस का नाम क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो ये बताना मतलब क्या, इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग एक एट्रीब्यूट है जो जिसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है डेटाबेस का नाम। तो ठीक है, चलिए आते हैं स्पेसिफाई करते हैं। अब वो भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखने के लिए अगर आपको एक एट्रीब्यूट के बाद में दूसरा एट्रीब्यूट अगर लिखना है तो आपको सेमी कोलन देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि सेमी कोलन जो है वो टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अलग अलग लैंग्वेज में हर किसी ने कभी ना कभी सेमी कोलन का इस्तेमाल किया होगा।
चलिए अब मुझे लिखना है वहां पे इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग। अब देखिए ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, देखिए जैसे कि इनिशियल कैटलॉग का है, कैपिटल रखा है, ये जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, ये सिर्फ मैं अच्छा दिखना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ और क्लियर कट दिखना चाहिए इसलिए। ये जो इतना पार्ट है ये केस सेंसिटिव नहीं रहता, मतलब आप स्मॉल और स्मॉल केस या फिर कैपिटल केस में आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। देखो सर्वर जो है मैंने यहाँ पे एस जो है उसका छोटा लिखा, जरूरी नहीं कि छोटा लिखना या फिर बड़ा लिखना, आप अपनी मर्जी से उसको कर सकते हो। देखो मैंने अभी इसको कैपिटल कर दिया, आपकी मर्जी। चलिए इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू, अब उसकी वैल्यू देना पड़ेगा। अब वैल्यू देना है मतलब क्या, यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग मतलब क्या बताया कि डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है अपने टीम। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये अपना डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है टीम, लिख लेते हैं फिर वहां पे इसके अंदर लिखते हैं हम टीम। डेटाबेस का नाम जैसा है वैसा ही लिखेगा टीम। उसके बाद में चलिए ये हो गया मेरा दूसरा एट्रीब्यूट। देखिए पहला एट्रीब्यूट था सर्वर, दूसरा एट्रीब्यूट था इनिशियल कैटलॉग, तीसरा एट्रीब्यूट है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसकी वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मतलब डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं, इन शॉर्ट एकदम सिंपल शब्द में उसको समझना है तो प्रोवाइड करनी है या नहीं। और ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अगर उसकी ट्रू है इसका मतलब क्या कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम खुद मशीन करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद उसको सिक्योर रखेगी। और वही आपने अगर फॉल्स कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देगी, फिर उसके सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप मतलब डेवलपर को मैनेज करनी होगी। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, ट्रू वो करते हो या फिर फॉल्स करते हो। चलिए मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरा डेटाबेस जो है वो सिक्योर रहे, इसलिए मैं देता हूँ उसकी वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करना है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। चलिए आते यहाँ पे, अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये उसके बाद का एट्रीब्यूट है, इसलिए मैं फिर से सेमीकोलन देता हूँ और वहां पे लिखता हूँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है कि इंटीग्रेटेड का स्पेलिंग काफी बार गलत हो जाता है, इसलिए वो प्रॉपर लिखना, सिक्योरिटी चलिए करेक्ट है, इक्वल टू और उसकी वैल्यू ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। चलिए मैंने लिख चुका हूँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब देखिए ये क्या होता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये देखिए ये ऑप्शनल है। आपने देखा होगा कि जब मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा था तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आपका प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में आप बना रहे हो तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट एसक्यूएल सर्वर मतलब लाइव एसक्यूएल सर्वर पे है और उसके अपने कुछ यूजर नेम पासवर्ड है तो वो वाले यूजर नेम पासवर्ड आपको वहां पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये चीज जो है वो ऑप्शनल है। अब देखिए मैंने ये जो प्रोजेक्ट है वो विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब डेटाबेस जो है विंडोज ऑथेंटिकेशन में बनाया हुआ है, इसलिए ये मुझे देने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर मुझे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस को दिए होते तो वो मुझे अभी कोडिंग में भी मेंशन करना पड़ता था। तो ठीक है, अभी इन दोनों की तो जरूरत नहीं है, इसका मतलब मेरा पुल जो है वो बन गया अभी। ठीक है, देखिए मतलब अभी क्या किया मैंने, सब कुछ लिखा यहाँ पे, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। मतलब देखिए मेरी लाइन जो है कंप्लीट हो गई है, कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे एट्रीब्यूट्स मैं स्पेसिफाई कर चुका हूँ। अब मुझे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करने, मेरा काम पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद देखिए कोट्स के बाहर सेमीकोलन देके मैं इंटर लगा रहा हूँ। फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया, कोट्स के बाहर जो है सेमीकोलन लगाया और एंटर लगाया, हो गया। ये जो दो लाइंस मैंने लिखी, ये दो लाइंस मतलब डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन ये एक ही है, इस एक लाइन की वजह से जो ब्रिज बन जाएगा मतलब आपका फ्रंट एंड और आपका बैक एंड जो है दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रहे ये सिर्फ कनेक्ट हुए, डेटाबेस कनेक्शन ऑन नहीं हुआ अब तक। तो डेटाबेस कनेक्ट होके फायदा नहीं, उसको ऑन करना पड़ता है कुछ भी अगर काम करना है तो। ठीक है, तो डेटाबेस ऑन करने के लिए आपको अगला जो मेथड है इसके अंदर, अभी जो मैंने एक ही मेथड बताई आपको कनेक्शन स्ट्रिंग, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है ओपन। डेटाबेस ऑन करने के लिए मतलब कनेक्टिविटी जो है वो ऑन करने के लिए ओपन कमांड है, और फिर उसके बाद में क्लोज। ये आपको ध्यान में आ गया होगा कि क्लोज से क्या हो जाएगा कि डेटाबेस कनेक्शन बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अभी देखते हैं फिलहाल कौन सा ओपन। अब ओपन को कॉल करना पड़ेगा। देखिए मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया,
फिर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल किया, फिर उसके अंदर मैंने अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिखे जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी, ओके। और फिर एट लास्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ। तो ठीक है, डेटाबेस को ओपन करते हैं। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए लिखना पड़ेगा कॉन डॉट ओपन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ओपन जो है एक मेथड है एसक्यूएल कनेक्शन की, और उस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपने कॉन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसलिए मैंने कॉन डॉट ओपन ऐसा लिखा। ठीक है, अब सेमीकोलन, ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, इसके वजह से क्या हो जाएगा, डेटाबेस जो है ओपन हो गया, मतलब आपका डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, और बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ, और ये करने के बाद मैं सिर्फ मैसेज दे देना चाहता हूँ कि भाई डेटाबेस कनेक्टेड। अब मैसेज देना मतलब क्या, एक आधा लेबल तो लेना पड़ेगा। चलिए लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे जगह है, तो मैं वहाँ पे एक सबमिट के बटन के नीचे जो है एक लेबल ले लेता हूँ। ये लिया मैंने लेबल, और फिर यहाँ का टेक्स्ट निकाल देता हूँ। और लेबल को, अगर लेबल में कुछ भी शो करना है मतलब उसको नाम तो देना पड़ेगा, LBLMSG ऐसा मैं नाम उसको देता हूँ। ठीक है, लेबल को नाम भी दिया, और जो है उसको बोल्ड कर लेते थोड़ा सा, और कलर जो है कलर रेड दे देते हैं। ये मैंने रेड कलर दे दिया उसको, हो गया, सेव कर दिया। अब वापस कोडिंग में आते हैं। तो वापस कोडिंग में आना मतलब फिर से मैं सबमिट बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ, है ना। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी लेबल के अंदर मैसेज शो करना है हमको। वो लेबल इसलिए लिया मैंने कि मैं उसके ऊपर मैसेज शो करूँ। करते हैं, बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। ये क्या, मैंने बटन के ऊपर डबल क्लिक, तो वापस मैं उस कोड में चला गया। हाँ, ओपन होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैसेज आ जाए, तो LBLMSG डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में जो भी मैसेज मैं शो करना चाहता हूँ वो डेटाबेस कनेक्टेड, ये मैसेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेमीकोलन, हो गया। मतलब देखिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर आपने पुल बनाया, फिर आपने डेटाबेस को ओपन किया, फिर आपको काम क्या करना था, आपको मैसेज शो कर रहा था डेटाबेस कनेक्टेड, वो शो कर दिया और काम पूरा हुआ। अगर आपका काम पूरा हो गया, जो भी काम करना है आपको, अगर आपका काम पूरा हो गया, तो फिर आपको डेटाबेस को याद से बंद करना, मतलब क्लोज करना जरूरी है। ये करने के लिए आपके पास अगली मेथड है, और अगली मेथड क्या है आपके पास, क्लोज। देखिए क्लोज, कॉल करते हैं उसको कॉल करना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का नाम मतलब कॉन डॉट मेथड का नाम क्लोज, हो गया, और सेमीकोलन। अब ये जो कोड लिखा आपने, ये टोटल कितनी लाइन्स है, ये 4, ये एक एक्स्ट्रा लाइन 5, सॉरी ये 3 4 और 5 लाइन का कोड है। ठीक है, जिसमें सिर्फ 4 ही लाइन काम की है। अब ये 4 लाइन का कोड जो है वो हमेशा डेटाबेस कनेक्टिविटी रहती है, ओके। मतलब वो कोड जो है वो कॉमन कोड है, वो हर बार आएगा, आपको बार बार लिखना ही पड़ेगा। आपको कोई भी काम करना हो, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, सिलेक्ट करना हो, कोई भी काम करना, आपको कनेक्टिविटी तो करना जरूरी है ही। इसका मतलब अब नेक्स्ट टाइम कोड लिखते वक्त ये 4 लाइंस, ये 5 लाइंस हमेशा सामने आएगी। ठीक है, चलिए मैंने जो करना था, वो जो फंक्शनलिटी करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, कोड भी लिख चुका हूँ। अब सिर्फ इसको एक रन करके देखते हैं कि सही में ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब रन करना है मतलब क्या, ये ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में ही तो है। चलो यहाँ पे आया, उसको मैक्सिमाइज कर दिया। एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं। चलिए ये रिलोड हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेड क्या है कि बटन जब क्लिक होगा, फॉर्म भरेंगे, बटन जब क्लिक होगा तब मैसेज आ जाए डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब पता चलेगा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ओके, चलिए फॉर्म भरते हैं। टाइप करता हूँ मैं लक्ष्य, ईमेल आईडी टाइप करता हूँ लक्ष्य@gmail.com, मोबाइल नंबर मेरा ही मोबाइल नंबर ले लेते, यूजर नेम लेते हैं लक्ष्य, और पासवर्ड लेते हैं L123। प्रोफाइल फोटो भी चूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब सिस्टम में जो भी कुछ एक आधी इमेज होगी तो वो ले लेते हैं। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे ओपन हो गया। एक कैप्चर नाम की इमेज है, वो ले लेते हैं। चलिए capture.jpg आ गया। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक बार रिवाइज कीजिए आप लोगों ने क्या किया। सबमिट बटन के क्लिक पे आप लोगों ने कोड लिखा हुआ है, वो कोड आपने एसक्यूएल कनेक्शन इस क्लास की मदद से लिखा हुआ है।
डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए दो ही क्लास की जरूरत होती है, क्लास एसक्यूएल कनेक्शन एंड क्लास एसक्यूएल कमांड। उसमें से जो क्लास अभी आपने इस्तेमाल किया वो है क्लास एसक्यूएल कनेक्शन। क्लास एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर तीन मेथड्स है इंपॉर्टेंट। पहली मेथड जो है इंपॉर्टेंट वो है कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, जिसकी मदद से आपने ब्रिज बनाया। ब्रिज बनाने के लिए ये तीन चार एट्रीब्यूट आपके काम में आए। उसके अंदर आपके सर्वर, इनिशियल कैटलॉग और इंटीग्रेट सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया। उसके बाद में आपने कनेक्शन को ओपन किया और काम होने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया। चलिए करके देखते हैं। सबमिट बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक्सपेक्टेड है मुझे डेटाबेस कनेक्टेड ये मैसेज। क्लिक किया, देखिए डेटाबेस कनेक्टेड ये लिख के आया। ये लिख के आया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है और आपने फ्रंट एंड, ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड है, इन दोनों के बीच में पुल एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब दोनों को आप कनेक्ट कर चुके हैं। मतलब आपका 50% काम जो है यही पे हो गया है। अब बचा हुआ 50%, बचा हुआ 50% मतलब क्या है, अब सिर्फ डेटा भेजना है। मतलब पुल तो बन गया और ये जो डेटा है अभी यहाँ से जस्ट सबमिट होने के बाद इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस के अंदर चली जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है राम का। अब नेक्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे वो आएगा सपोज लक्ष्य का। लेकिन हमने जो कोड लिखा वो कि कहाँ तक का कोड है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस कनेक्टिविटी करने तक का कोड है। हमने डेटा ट्रांसफर नहीं किया। डेटाबेस कनेक्शन करना और डेटा ट्रांसफर करना ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग बातों के लिए अलग अलग क्लास इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहला क्लास हमने इस्तेमाल किया एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं हम। ठीक है, हमने देखा क्लास एसक्यूएल कनेक्शन और उसकी तीन मेथड, कनेक्शन स्ट्रिंग, ओपन एंड क्लोज। ओके, चलिए ठीक है। तो ये था सिर्फ एक, आपने अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी का एक ही पार्ट है, ये पहला पार्ट। ठीक है, और इसके बाद का पार्ट जो रहेगा हमको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस के अंदर सेव करनी है सिर्फ। ठीक है, ओके। एक जरूरी अनाउंसमेंट, हम ऑनलाइन बैच और इंटर्नशिप भी हमारे यहाँ पे चालू है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर ऑनलाइन बैच ऑन गिवन लैंग्वेजेस सच एज पाइथन, जावा, डॉट नेट एंड वर्डप्रेस। और इंटर्नशिप भी चालू है जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सिखाते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।